महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार गठन के 9 दिन बाद यानी कि 14 दिसंबर शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो चुका है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हम पूरी तरीके से तैयार हैं। विभागों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हो पाया। फडणवीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में मुलाकात की है और इसी कड़ी में फडणवीस ने बुधवार देर रात और पवार ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे। फडणवीस ने बताया है कि शाह के साथ मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा भी हुई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तकरीबन तय है और फाइनल मुहर लगना अभी भी बाकी है। क्या है मंत्रियों के विभाग बंटवारे का फॉर्मूला, जरा आपको वो भी समझाते हैं। अब कहा जा रहा है कि एनसीपी के 10 मंत्री बनेंगे, शिवसेना के 12 मंत्री, बीजेपी में कैबिनेट में जो मंत्री बनेंगे उनकी संख्या होगी कुल 20 और बीजेपी के साथ साथ एनसीपी शिवसेना के भी मंत्री बनने वाले हैं और इसको लेकर के जो फॉर्मूला है वो पहले से ही तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग कौन सा किसके पास होगा। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास ये हो सकती है, ये विभाग हो सकते हैं। शिवसेना को कितनी सीटें मिली और इनका विभाग कैसे तय होगा ये भी जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि शिवसेना के पास जो विभाग हो सकते हैं वो हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग। और अगर एनसीपी की बात करें तो महाराष्ट्र जीत में एनसीपी का भी योगदान रहा है और इसके साथ ही एनसीपी के पास जो विभाग हो सकते हैं वो है वित्त, योजना सहयोग और कृषि। अब मंत्रिमंडल विस्तार के पहले महाराष्ट्र के ऊर्जावान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय ही समझिए। भाजपा को 20 मंत्री पद मिल सकते हैं, शिवसेना के खाते में 12 और एनसीपी के खाते में 10। अब ऐसे में सीएम समेत कुल 43 मंत्रियों की संख्या हो सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि लगभग ये फाइनलाइज हो चुका है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलनी है और इसी सिलसिले में लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, लगभग ये फिक्स ही कहा जा रहा है कि किसे कितनी जगह मिलने वाली है, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, क्या नाम भी फाइनलाइज हुआ है? और चूंकि इन तीनों के बीच ही, तीनों पार्टी के बीच में एक तरीके से ये सहमति बन गई है सीटों को लेकर के, उसके साथ ही मंत्री पद को लेकर के, तो कौन कौन से वो मुख्य नाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा? बिल्कुल शिखा जी, देखिए महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की और अमित शाह से भी मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी की खेमे से यह जानकारी मिल रही है कि लगभग मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तैयारियां हैं, जो सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है, वो अंतिम दौर पर है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जब मुंबई लौटेंगे तब एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। मतलब दिल्ली में जो फैसला लिया गया है वह फैसला जो है एकनाथ शिंदे के सामने रखा जाएगा। दरअसल खाता बंटवारे को लेकर लगातार विवाद है और इस विवाद में सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री कौन होगा, महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा, राजस्व विभाग किसके पास जाएगा, कानून मंत्रालय किसके पास जाएगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा। ये सारे खाते, ये सारे जो विभाग है वो बेहद जो है गंभीर है और जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं कि कम से कम कानून व्यवस्था और गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हवाला भी दिया है कि अगर गृह विभाग उनके पास रहेगा तो जो केंद्र सरकार उनके पास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, तो सामंजस्य बिठाने में थोड़ी आसानी होगी। और वित्त मंत्रालय जो है अजीत पवार को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी हामी भर चुकी है पहले से ही। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय को लेकर अभी भी विवाद है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने की बात कर रही है, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय की मांग जो है एकनाथ शिंदे जी की तरफ से किया गया था। पीडब्ल्यूडी को लेकर भी अभी चर्चा चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जब दिल्ली से मुंबई लौटेंगे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, तब एकनाथ शिंदे के साथ बैठक हो जाएगी और इस बैठक के साथ ही 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर ये बाकी बातें जो है लोगों के सामने रखी जा सकती है, क्योंकि अंतिम दौर की यह बैठक मानी जा रही है और तमाम जो चर्चाओं का दौर है वो लगातार 2 दिन से चल रहा है। हालांकि
9 दिसंबर तक जो है महाराष्ट्र का जो है विधानसभा चला है। उसके बाद 10, 11, 12 तक जो है चर्चा तमाम तीनों महायुति नेताओं के साथ हुई है, लेकिन अंतिम दौर की चर्चा जो है दिल्ली में हो रही है। आज माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जब मुंबई लौटेंगे तब एकनाथ शिंदे के साथ बैठक करेंगे। लेकिन और इस बैठक के सत्यप्रकाश, बाद जो क्या है मंत्रिमंडल बनने में या फिर इसकी फिक्स होने में कोई कंफ्यूजन भी है? क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने वक्त लिया और उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। पहले वो मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी राह इतनी आसान नहीं थी। तो लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि भाजपा को 20 पद मिल सकते हैं, शिवसेना को 12, एनसीपी को 10, तो क्या 20, 12 और 10 का ये फॉर्मूला सेट है, सिर्फ मुहर लगनी बाकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 6-1 का फार्मूला होगा, मतलब जिसके जितने विधायक उस हिसाब से जो है ये फार्मूला बनाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया 6 विधायक के ऊपर 1 मंत्री दिया जाएगा। मतलब अगर 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है तो कम से कम 22 विधायक उनके मंत्री बनेंगे। शिंदे के पास 57 जो है विधायक है, तो उनके पास कम से कम 10 विधायक जो है बन सकते हैं, विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं। अब ऐसे में अजीत पवार के पास 41 विधायक है, तो उनके खाते में कम से कम 8 मंत्रालय दिया जा सकता है। यही वजह है कि जो आंकड़े बताया गया है उसी आंकड़े के अनुसार जो है कैलकुलेशन किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी है कि अपक्ष को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इसके अलावा ओबीसी समाज, मराठा समाज, धनगर समाज, उत्तर भारतीय समाज, ब्राह्मण समाज, ऐसे तमाम समाज है जो भारतीय जनता पार्टी इसे जरूर साधेगी, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव का भी ध्यान रखना है। तो ये तमाम बातें रहेंगी जिस पर अंतिम दौर की जो बैठक होनी बाकी है, ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है वह 14 दिसंबर को पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन चलने वाला है, जिसमें सारे विधायक और मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम जो है नागपुर में रहेंगे। तो उसके पहले कहीं न कहीं कुछ विभागों को बंटवारे को लेकर जो है शपथ ली जा सकती है। इस तरह की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तो देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला है वो तय है, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे सत्यप्रकाश, तो उसको लेकर के क्या तैयारी होगी? क्योंकि बीएमसी के चुनाव के लिए इस समय नजर बीजेपी की भी है, शिवसेना की भी है, एनसीपी की भी है, और यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो फॉर्मूला तय हुआ है वो कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को देख करके हुआ है, उसके मद्देनजर हुआ है। अगर प्रॉफिट में इस बार बीजेपी है सीट आने के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो एनसीपी और शिवसेना बीएमसी के चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल शिखा जी, देखिए पिछले 2 साल मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति का माहौल नहीं था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और महायुति के फेवर में पूरी तरह से माहौल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फरवरी लास्ट के जरूर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करवा सकती है। इस तरह की तैयारी भी अब ग्राउंड पे दिख रही है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल से लेकर तमाम बैठकों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि चूंकि महानगर पालिका है तो ऐसे में सभी समीकरण को साधते हुए सीट बंटवारा मंत्रिमंडल के खातों का बंटवारा किया जाएगा, जिससे कोई भी समाज नाराज ना हो। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उत्तर भारतीय, मराठी, धनगर, मराठवाड़ा या फिर आदिवासी समाज, सभी को साधने का प्रयास जो है महायुति करेगी। इसी नजर से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और महायुति अपनी बैठकें कर रही है, अपने लोगों से मुलाकात भी कर रही है। हालांकि कोशिश यह है कि कोई नाराज ना हो, सभी को जो है आपसी सामंजस्य बिठाते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, जिसमें अंतिम दौर की जो बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। लेकिन बिल्कुल सही है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी ये कहा गया कि उन्होंने जो लाडली बहना लाया उसका इम्पैक्ट जो है विधानसभा में देखने को मिला। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाता है, मतलब अगर उन वचन पूर्ति की जाती है, तो जज द्वारा एक बार फिर से राजस्व खाली जरूर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ जो है कहीं कहीं महिलाओं का वोट बैंक एक बार फिर से आ सकता है। और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि तीनों दल मिलकर जो है इस पर सहमति बनाए और आगे की रणनीति कैसे होगी उसे जो है पूरा किया जाए। और यही वजह है कि लगातार जो है मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है।